नानी के घर की सीढ़ियों से दूर खेतों के पार रेल की पटरी चमकती नजर आती थी। 80 की दहाई की गांव की खूबसूरत खामोशी में रेल की दूर से आती सीटी की आवाज हम बच्चों के कानों में पड़ती तो हम जहां कहीं भी होते भागकर घर की सीढ़ियों पर चढ़ जाते और दूर रेल की पटड़ी पर भागती रेल के डब्बे गिनने लगते। मुसाफिर गाड़ी तो शूं से गुजर जाती, मगर मालगाड़ी हमारी गिनती का इम्तिहान लेकर ही जाती। उसके डब्बे गिनते गिनते हम हाँप जाते। कभी कभी रेल की पटड़ी पर जाकर एक पैसे के सिक्के को चिपटा भी करते। रेलगाड़ी के गुजरने पर जब वो चिपटा गरम तपता हुआ सिक्का पतली चादर की सूरत में हमारी हथेली पर आता तो हम खुद को कायनात का सबसे बड़ा जादूगर तस्वुर करने लगते। उस सिक्के की गर्माहट आज भी हथेली पर महसूस होती है। नानी के उस रेल की पटड़ी वाले गांव में मेरा तारुफ जंगी से हुआ। उन 8-10 दिनों की यादों में रेलगाड़ी की कूक, खेतों में पड़े तरबूज, बकरी के मेमने को फीडर से पानी पिला पिलाकर अफार देना, मुर्गियों की टोकरी को फंदा बनाकर चिड़ियां पकड़ने के अलावा जो याद हमेशा मेरे जहन के खाने में चिपक कर रह गई वो जंगी था। जंगी कौन था, किसका बेटा था, आज कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि सख्त पाले के दिन थे। अपने कजन्स के साथ मैं गांव की धुंध में सुबह सुबह खेलने को निकल जाता और वहीं गली में खेलने वाले बच्चों में जंगी भी होता जो बड़े इन्हमाक से कंचे खेल रहा होता। उसका असली नाम कुछ और होगा, मगर जंग के दिनों में पैदा होने की वजह से उसको जंगी कहते थे। जंगी मेरा किस तरह का दोस्त था और 8-10 दिन की दोस्ती कैसी होती है ये कोई अहम बात नहीं। शायद उसने मुझे कुछ कंचे भी दिए होंगे, शहर से आया लड़का समझकर, या फिर कोई और बात, मगर मैं उसे और वो मुझे दोस्त समझने लग गए। सख्त सर्दी में भी जंगी एक जांघिए और कुर्ते में मलबूस होता और पाँव में जूती ना होती। शहर से आए 9-10 साला लड़के के लिए यही बहुत बहादुरी की बात थी, जो खुद स्वेटर के ऊपर कोट भी चढ़ाए रखता था। जंगी कमाल का निशानेबाज था। गली और शायद पूरे गांव के सारे हम उम्र लड़के उससे कंचे खेलने से कतराते थे, मगर वो उनको शशकार शशकार कर गैरत दिलाता और वो लड़के जोश में आकर जंगी से कंचे खेलने के लिए दोबारा तैयार होते और हार जाते। जंगी सारे कंचे जीत जाने के बाद फिर से आधे कंचे हारने वाले लड़के को दे देता ताकि वो ये खेल जारी रखे। ये भी मेरे लिए हैरानी की बात थी, लेकिन आज बरसों बाद समझ में आता है कि खेल जारी रखना किस कदर जरूरी होता है। जंगी ये बात तब भी जानता था, मगर जंगी की निशानाबाजी की महारत वो बात नहीं जिसकी वजह से मुझे नानी का वो घर आज भी याद है। असल बात ये थी कि नंगे पांव यख बस्ता जमीन पर खेलते हुए जंगी की नाक मुसलसल बहती रहती थी। पहले रोज जब मैंने दसियों लड़कों में से जंगी को नोटिस किया तो उसकी बहती हुई नाक ही की वजह से किया था। आप कहेंगे कि नाक बहना कौन सी ऐसी कमाल की बात है, हर एक की बहती है। बात तो ठीक है, मगर आपने जंगी को उन सर्द धुंध भरी गलियों में कंचे खेलते नहीं देखा कि कैसे एक माहिर तीरंदाज एक मखसूस अंदाज में अपनी कमर पर बंधे तरकश से तीर खींचता है, कमान की रस्सी पर रखकर कांधे से पीछे खींचते हुए एक आंख बंद करके अपने हदफ को फोकस करता है। उस वक्त जैसे सारी कायनात थम सी जाती है। ऐसे में उस तीरंदाज के उड़ते हुए बाल ही शायद बसा औकात उस तस्वीर के जिंदा होने का पता देते हैं। बस साहिबो, कुछ ऐसा ही समा जंगी के निशाना लगाने के दौरान होता था। कंचे सर्द कच्ची जमीन पर बिखरे होते थे। इर्द गिर्द तमाशाई बच्चे मुझ समेत दम साधे खड़े होते थे। जंगी का मुखालिफ एक तशन्नुज की सी कैफियत में होंठ काट रहा होता था। जंगी एक पांव आगे बढ़ाए, घुटना हल्का सा आगे को निकाले,
दाएं हाथ में कंचा पकड़े बाएं आंख को मीच कर निशाना बांध रहा होता। बस उसी लम्हे जंगी की नाक से एक सफेदी माइल लकीर नीचे और नीचे को बढ़ती। जंगी दम साधे सुस्त बांध रहा होता। मैं उसकी महारत और नाक से बहती लकीर दोनों को सांस रोके देख रहा होता। जंगी का हाथ फिजा में जिस कदर बुलंद होता, वो लकीर उसी कदर नीचे आ रही होती। आखिरी लम्हे में जब वो लकीर उसके बालाई होंठ से टकराती, खटाक से जंगी का हाथ नीचे गिरता और कंचा अपने निशाने पर जा लगता, और एक लम्हे के 100वें हिस्से में वो लकीर वापस जंगी की नाक में जा चुकी होती। मेरी नजर में तब ये ऐसा कमाल था कि आज भी अपना आप उसी तरह हैरतज़दा महसूस करता हूं। मुसलसल निशानेबाजी में जंगी की नाक और बालाई होंठ के किनारे तक उस लकीर के आने और वापस जाने से रेल की एक पटड़ी सी बन जाती थी, मगर जंगी उससे बेनियाज ही रहता। दोस्तों, आज भी जब जिंदगी में मुझे चारों तरफ से जिम्मेदारियां घेर लें या कुछ ऐसे दिन आ जाएं कि एक काम के करते दूसरा हाथ से निकल जाए, तो ना जाने क्यों मुझे जंगी याद आ जाता है और मैं सोचने लगता हूं कि जरूरी क्या चीज है, नंगे पांव जमीन से चढ़ती ठंड से कपकपाती टांगें, या बहती नाक से बनती लकीर जो होंठों से बस छूने ही वाली है, या फिर वो निशाना जो मुझे लगाना है। मेरा फोकस फिर से सेट हो जाता है। निशाना लगाने वाले बहती नाक की परवाह नहीं किया करते। जिंदगी की ऐसी छोटी छोटी खुशियों और दुखों की बातें सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मज़ीद ऐसी कई दिलचस्प और सबक आमोज़ बातें आपसे शेयर कर सकें। शुक्रिया।